एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डाल्पो कांग के पास जाती है क्योंकि उसने डुक्सू की कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जेमिंग का नंबर देख लिया था। तो उसे जेमिंग के ऊपर शौक हो गया था कि उसे लग रहा था कि जेमिंग ने ही डुक्सू का मर्डर किया है। इसीलिए वो कांग से पूछती है क्या होगा मेरा भाई किसी का मर्डर किया होगा। कांग शौक होकर दरवाजा बंद कर देती है और उसे बोलती है तुम्हें इस केस की पूरी छानबीन करनी चाहिए, इसके बाद तुम्हें कोई नतीजे पर पहुंचना चाहिए। तभी हम देखते हैं जेमिंग गाड़ी से निकल कर आकर उस बच्चे के पास जाती है और पूछती है जेमिंग क्या तुम ठीक हो, और ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है और उससे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। और उसके साथ जो इन्हा होती है क्योंकि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। जैसे ही ये खबर एम सिंह वालों को पता चलती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनके हाथ बहुत ही बड़ी खबर लगी है। यहाँ पर यूरी और डाल्पो खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर डाल्पो जैसे इस गाड़ी को देखती है वहाँ पर ड्राइवर को पूछती है कि उस गाड़ी का ओनर कहाँ गया है। तो वो बोलती है कि इसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा गया है। तो यहाँ पर डाल्पो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल जाने लगती है। और यहाँ पर इन्हा जेमिंग के साथ होती है। तो जेमिंग को जैसे होश आती है वो और वो इस लड़की के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर बोलते हैं वो लड़का सेफ है। तो यहाँ पर जेमिंग थोड़ा सा शांत होती है और इधर इस खबर को बोमजू को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे ही डाल्पो हॉस्पिटल में पहुंचती है और न्यूज में देखती है कि ड्राइवर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डाल्पो थोड़ा सा शांत होती है और उस न्यूज से डाल्पो को कहाँ पर जेमिंग को एडमिट किया गया है उस हॉस्पिटल का पता चल गया होती है। और यहाँ पर इन्हा जो होती है यहाँ पर जाकर जेमिंग को बोलती है मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जेमिंग जो होती है वो इन्हा की तरफ से काफी अजीब तरह से देखती है क्योंकि वो चाउक की बेटी थी और राजी हो जाती है। तो यहाँ पर कैमरामैन को लगता है कि मैं इस लड़के को पहले कभी देख चुकी हूँ। तो यहाँ पर इंटरव्यू में जेमिंग जो अपना पास्ट लाइफ के बारे में सारी बताए। तो यहाँ पर इन्हा को जो होती है काफी बुरा लगता है और कैमरामैन को यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मिंदी होती है क्योंकि वो पहले चाउक कैमरामैन हुआ करती थी। इस टाइम पर डाल्पो पहुंच जाती है और इन्हा को साइड में ले जाती है और बोलती है कि तुम उस आदमी से दूर रहो। तो यहाँ पर इन्हा कारण पूछती है। तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी कभी भी बुरा नहीं चाहूंगा। तो मैं इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उस आदमी से दूर रहो क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है उसके बात पर एग्री कर देती है। इन्हा बोलती है कि तुम इस बात को जल्दी से जल्दी चुई को बता देनी चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पता है वो पहले थोड़ा सा गुस्सा होंगे मगर हम किसी ना किसी तरीके से उन्हें मना ही लेंगे। ये बात सुनकर डाल्पो थोड़ा अच्छा फील करता है। और इन्हा और बोमजू जैसे ही कंपनी में आते हो चाव कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर चाव के जो होती है इन्हा का तारीफ करती है। तो पहले इन्हा को बिलीव नहीं होता था, दोबारा उनके मुंह से अपना तारीफ सुनती है। तो यहाँ पर चाव के बोलती है मैं तुम्हारी पापा के हाथ से जो बोर्ड भेजा था क्या तुम्हें वो मिला। तो यहाँ पर इन्हा को पता चलती है कि वो बोर्ड उसकी पापा ने उसकी माँ ने भेजी थी। तो ये सुनकर इन्हा को और ज्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पर जो चाव की होती है वो यहाँ से लिफ्ट से चला जाता है और यहाँ पर उस बोर्ड को देखकर नाचने लगती है। थोड़ी देर बाद जब जेमिंग का इंटरव्यू सबके सामने लाया जाता है जहाँ पर वो अपनी डैड की पूरी जिंदगी का कहानी बताई थी और उसकी वजह से उसे काफी सारे अवार्ड दिए जाते हैं और वो सबके सामने हीरो बन जाते हैं और लोग आकर उसके साथ फोटो उठाने लगते हैं और ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। और नेक्स्ट डे बोमजू और इन्हा लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तो लिफ्ट और बहुत ज्यादा भीड़ होता है। तो यहाँ पर बोमजू जानबूझकर इन्हा को लेकर उसकी मम की गले लगा लेती है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोमजू यहाँ पर कुछ सोचती है और चावके को लेकर बाहर चला जाता है मगर यहाँ पर चावके को समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो बोमजू होती है वो चावके को उसका पुराना फोन देती है और बोलती है आप जब मेरे घर में आए थे छोड़कर चले गए थे तब से मैं फोन को चला रही थी। और यहाँ पर इन्हा बहुत रोज मैसेज करती है आप उसे एक बार चेक कर लेना क्योंकि आप उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड हो, लेकिन आप जब उस मैसेजेस को पढ़ोगे मुझे उम्मीद है आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर वो बोमजू से फोन वापस ले लेती है और जाकर वो मैसेज पढ़ती है। तो उसे पता चलती है कि इन्हा उसे कितना प्यार करती थी और कितना मिस करती थी, इसलिए वो हर रोज उसे मैसेज किया करता था। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि कांग के साथ सारे मेंबर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर लियू उन्हें बताती है कि चाउक ने पहले जेमिंग के पापा की इमेज खराब की थी, इसलिए वो इसी वजह से वो जेमिंग के साथ एक प्राइवेट इंटरव्यू रखना चाहती है और जेमिंग को इस इंटरव्यू में आने के लिए मनाना होगा। और इस तरह कांग को डाल्पो का कॉल आती है और उसे बोलती है कि मैं मेरे भाई से मिलने जा रही हूँ और मैं सच बताने की कोशिश करूंगा मगर मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो यहाँ पर कांग उससे सावधान रहने के लिए बोलती है। तो हम देखते हैं जेमिंग चाव की एक पेम्पलेट लेकर गुस्से में मुड़ते हुए अपनी जेब में रख लेती है और ये सब वो कैमरामैन भी देख लेती है जिसका नाम जो था और उसे पता चल गया होती है कि जेमिंग का इंटेंशन कुछ भी सही नहीं है। और जैसे ही वो भागते हुए नीचे आती है देखती है जेमिंग ऑलरेडी जा चुका है और कैमरामैन आकर चावके को जैसे ही उसके बारे में बताती है तो यहाँ पर चावके कुछ ध्यान नहीं देता क्योंकि वो कुछ भी करके उस इंटरव्यू करना चाहती थी। यहाँ पर जैसे ही कैमरामैन दोबारा इस बारे में बोलती है तो यहाँ पर चावके उठ कर जाकर इन्हा के पास बैठ जाती है और यहाँ पर इन्हा को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी माँ आकर उसके पास बैठी है। और इस तरह कांग डाल्पो के पास एक रिकॉर्डर भेज जाती है। तो यहाँ पर डाल्पो से लेकर चला जाता है। पहले आती है वो कांग की समाधि पर और जैसे ही वहाँ पर खड़ा हुआ होता है पीछे से जेमिंग आती है तो वो अपना टाइम है वो रिकॉर्डर लगा देती
देती है और मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है। डालपू जाकर जेमिंग को जैसे ही मुंडुक्सु के बारे में पूछने लगती है तो यहाँ पर जेमिंग जो होती है घबरा जाती है और ये घबराते हो डालपू देखकर समझ जाती है। तो यहाँ पर डालपू से पूछती है तुम सबके सामने सच्चाई लेना चाहती हो और या बदला लेना चाहती हो। यहाँ पर जेमिंग जो डालपू के पास आती है और बोलती है बदला लेना बोलकर वो डालपू का फोन ले लेती है और बोलती है तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये बात मुझे पता है बोलकर लेकर उससे आग जल रही थी उसमें फेंक कर यहाँ से चला जाता है। और डालपू यहाँ पर शौक होकर रह जाती है क्योंकि उसे जेमिंग से ये उम्मीद नहीं थी। और इधर डालपू उसी रिकॉर्डिंग को सुन रही थी तो इस टाइम पर कैप्टन कॉल करते हैं। तो यहाँ पर डालपू कैप्टन से झूठ बोल देती है तो बोलती है ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर और इधर यूरी पेपर में जेमिंग का नाम देखती है तो उसे याद आती है कि कैप्टन ने जेमिंग का कॉन्टैक्ट लिस्ट डालपू को दिया था। तो यहाँ पर यूरी सोचती है उन दोनों का क्या रिलेशन है। और इधर चांसू भी जेमिंग का फोटो देख देती है तो उसे याद आती है कि इस रात मैंने डालपू को इस लड़के के साथ देखा था। तो यहाँ पर चांसू भी सोचती है उन दोनों का क्या रिलेशन है। अगले दिन इन्हें ऑफिस में आती है तो चू से बुलाकर एडिटिंग रूम में ले जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि वो जो देखा। तो वो बताती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ को रोकना चाहिए जेमिंग से इंटरव्यू लेने के लिए। तो यहाँ पर इना को तो पहले बिलीव नहीं होता। इना को बिलीव दिखाने के लिए वो 13 साल पुराना इंटरव्यू दिखाती है कि जो कि चाउक ने जेमिंग से ये बोलकर इंटरव्यू लिया था कि वो इसकी पापा को इंसाफ दिलाएगी। मगर जैसे ही वो इंटरव्यू खत्म होकर जा रही थी चाउक के कैमरामैन को बोलती है कि हमें कियोसांग से कोई लेना देना नहीं है, उसे निर्दोष साबित करने से हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। तो तुम उसी क्लिप को देखना जिस क्लिप में वो बोल रही थी कि मेरा पापा वापस आ जाए तो हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। और ये सब पीछे से जो जेमिंग होती है वो सुन रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो भागते हुए आकर चाउक को मारने वाला होती है मगर वो खुद को रोक लेती है और चाउक यहाँ पर जेमिंग को पुलिस के हवाले कर दे। और जेमिंग को अगली सुबह पता चलती है कि उसकी छोटे भाई और उसकी माँ सुसाइड कर लिया होती है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जाकर चाउकी को बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फिर भी चाउकी अपनी गलती मान नहीं रही थी। तो यहाँ पर इन्हा रोने लगती है और सोचती है मैं मेरी माँ को जैसे सोच रही थी वो ऐसा नहीं है, बहुत ही बुरी है। तो यहाँ पर वो रोने लगती है और उसकी माँ का दिया हुआ शूज जो होती है वो फेंक देती है और जैसे ही सिर उठाती है एक बूट देख इन्हा उस कैमरामैन को पूछती है ये बूट किसका है। तो उस कैमरामैन बोलती है जो लड़का उसकी माँ के साथ तो नदी में कूद गया था इसी का है। तो यहाँ पर इन्हा को याद आती है कि घर में ऐसी ही एक बूट देखा था तो उसे वो कंफर्म हो जाती है कि डालपू ही हामिंग है। तो यहाँ पर उसे ये बात भी पता चलती है कि वो हमेशा क्यों उसकी माँ से चिढ़ता रहता है और वो यहाँ पर सबको इग्नोर मारते हुए भागते हुए घर में आती है। और यहाँ पर घर में ग्रैंडपा होती है और आकर जैसे ही वो बोर्ड को देखती है तो ग्रैंडपा बोलती है तुम इसे फेंक नहीं सकती, इसी ने ही मुझे डालपू को मिलाया था। तो यहाँ पर ग्रैंडपा उसे ये भी बता देती है कि डालपू पहले ही आ गया है और वो छत पर है। और इन्हा छत पर जाती है तो देखती है डालपू होती है और उसके पास जाकर जैसे ही वो हामिंग बोलती है तो यहाँ पर डालपू शौक हो जाती है कि इसको मेरे बारे में कैसे पता चला। और यहाँ पर इन्हा जो होती है वो रोती ही रहती है और यहाँ पर डालपू बताती है कि इन्हा 2 घंटे तक रोती ही रहती है और माफी मांगती रहती है। डालपू इन्हा को समझाती है कि हामिंग को तुम्हारी घरवालों से नफरत है मगर मुझे नहीं, मैं डालपू हूँ, मुझे मेरी ये लाइफ और ये ना बहुत ज्यादा पसंद है। ये सुनकर इन्हा को भी अच्छा लगता है और दोनों जाकर घर में खाना खाते हैं। खाते वक्त डालपू एक टीवी देखता है तो यहाँ पर दादाजी बोलते हैं मैंने इसे खरीदा है। तो ये सुनकर डालपू वो हैरान हो जाती है और जाकर अपनी पिग्गी बैग देखती है तो यहाँ पर पैसा नहीं था। तो यहाँ पर दादाजी बोलते हैं पैसा कमाया है तो खर्च भी करना चाहिए। और दोनों यहाँ से खाना खाकर जैसे ही जा रहे होते तो डालपू इन्हा के हाथ अपने पकड़ में घुसा लेती है। तो ये सब पीछे से चुई देख रही होती है और यहाँ पर चुई को पता चल जाती है कि इन्हा भी डालपू को पसंद करती है। इन्हा और बमजू लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, लिफ्ट आ जाती है जिसमें संगचाव के होती है। तो संगचाव के देखकर इन्हा अंदर नहीं जाता, बमजू अंदर गया होता है वो बाहर आ जाती है और दोनों जैसे ही जा रही होती है तो यहाँ पर जो संगचाव के होती है वो कैमरामैन से पूछती है इन्हा ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। तो वो कैमरामैन बता देती है कि मैं तुम्हें रुकने के लिए उसे सारी सच्चाई बता दिया हूँ। तो यहाँ पर संगचाव के बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है तो कैमरामैन को लिफ्ट से ही बाहर निकाल देती है। जब वो रिकॉर्डिंग कांग सुनती है, कांग को लगता है कि जेमिंग ने किसी को मारा है तो वो डिसाइड करती है कि अभी इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा और हामिंग को बोलती है इसके बारे में पता लगाने के लिए और उस रिकॉर्डिंग भी उसे दे देती है और बोलती है तुम चाहोगे तो इसको दुनिया को बताओगे, नहीं तो ये राजी रहेगा बोलकर यहाँ से चला जाता है। और इधर चुई डालपू के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो जितने बार भी डालपू को उसकी फैमिली के बारे में पूछती है यहाँ पर डालपू उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो उसकी पापा को वो पूछती है अगर कोई फैमिली मेम्बर उसे कोई सीक्रेट छुपाया हुआ तो उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। ये सुनकर उसकी पापा जो उसके पास से कुछ पैसे ले लिए थे वो वापस देकर बोलते तुम एक भूत हो कर घर के अंदर चला जाता है। और डालपू जैसे ही पुलिस स्टेशन आती है वो यूरी को देखती है जो कि बैठा
हुआ होती है बाहर और वो अंदर की बात सुन रही होती है। तो यहाँ पर डालपू भी उसकी बात सुनने लग, अंदर जो चांसू थी वो जेमिंग की बात ही कर रहा था। तो यहाँ पर डालपू ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और चाओकी इन्हा के पास आती है और बोलती है तुम मुझे इस तरह से रूड बिहेव क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर इन्हा बोलती है कि तुम्हारी वजह से एक परिवार तबाह हो गया और तुमने उसका जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। ये सुनकर चाओकी को यहाँ से बहुत ही बुरा लगता है, मगर वो कुछ कहता नहीं और यहाँ से चला जाता है। और इधर सुरा बमजू के पास आती है और उसे बहुत सारा मोबाइल देती है जिसके अंदर बहुत सारे कैश होते हैं और वो इन्हा के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर जो बमजू होती है वो उसकी माँ को बता देती है कि इन्हा और किसी को पसंद करती है। तो सुरा चोई से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि मैं इन्हा की शादी बमजू से कराना चाहती हूँ। तो ये सुनकर चोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं इन्हा को पूछकर आपको बताऊंगी। और यहाँ पर चोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इन्हा के लिए कॉमेडी घर से रिश्ता आया है। तो यहाँ पर चोई इन्हा को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम डालपू को पसंद करते हो। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है बोलती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। इस टाइम पर डालपू साइड में ही बैठा हुआ होता है और चोई बोलती है मैं डालपू से मिलना चाहती हूँ बोलकर कॉल काट देती है। और यहाँ पर इन्हा थोड़ा सा घबराया हुआ होता है मगर डालपू उसे संभाल लेती है। चोई से बोलती है तुम अभी भी तुम्हारी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती हो। तो यहाँ पर डालपू बोलती है मैं मेरी फैमिली के इकलौता बेटा हूँ और मेरे माँ बाप का मौत होने के बाद कोई भी रिश्तेदार मुझे रखना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ से भाग गया था। और वो जैसे ही पुलिस स्टेशन आती है उसे इन्हा मिल जाती है और इन्हा जाकर उससे गले लगा लेती है। और इधर वाइजन वाले ग्रुप डिनर के लिए आती है तो पहले से ही MSC वाले यहाँ पर ग्रुप डिनर कर रही होती है और यहाँ पर दोनों टीम को नीचा दिखाने लगते हैं। MSC न्यूज वाले घमंड में बोलते हैं कि कल मिस संग की यंग रिपोर्टर को लेकर एक लेक्चर है, कोई आएगा। तो वाइजन वाले मना कर देते हैं और इस तरह जेमिंग अपना डॉग को लेकर उसकी दोस्त को दे देती है और बोलती है मैं इस बार बहुत दूर जा रही हूँ तो प्लीज इसका ध्यान रखना बोलकर पानी डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर वो कैमरामैन बमजू को मदद मांगती है कि आज जेमिंग जो है वो संगचाओ के कुछ हर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो बमजू को बिलीव नहीं होता तो पिछली बार जैसे ही बताती है यहाँ पर बमजू को बिलीव हो जाती है और उसे हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर बमजू और उस कैमरामैन जो बमजू के गाड़ी के स्टोर पर जाते हैं तो एक गाड़ी चूज करते हैं और वो जिमिंग का पीछा करने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय बाद जिमिंग को पता चल जाती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो वो चालाकी से उसका दोस्त को गाड़ी देखकर वो यहाँ पर सेमिनार में आ जाती है और सेमिनार से जाने से पहले जो डालपू है वो संगचाओ से सामने सामने आ जाती है। तो यहाँ पर संगचाओ डालपू की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और चला जाता है और इन्हा ये सब देख रही होती है और डालपू को तो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है मगर डालपू यहाँ पर खुद को रोक लेती है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो लोग उस दिन डिनर पर बोल रहे होते हैं कि हम संगचाओ के लेक्चर पर नहीं जाएंगे वही लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं चुप कर, क्योंकि कोई देख लेगा तो इज्जत का फालूदा बन जाएगा ना, इसलिए स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर संगचाओ के बता रही होती कि खबर में थोड़ा सा इम्पैक्ट भी मिलाना चाहिए और ये बात सब यूरी रिकॉर्ड भी कर रही होती है। और कुछ समय के बाद उन्हें सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पर इन्हा जो होती है वो संगचाओ को सवाल पूछती है। तो यहाँ पर इन्हा जैसे ही पूछती है उसे उस डिबेट शो की डालपू की सारी बात याद आ जाती है और यहाँ पर इन्हा जो होती है अपने जितने भी गुस्सा होती है वो यहाँ पर वो संगचाओ के ऊपर उतरने लगती है। और जैसे ही सेमिनार खत्म होती है डालपू और इन्हा बैठा हुआ होते हैं तो यहाँ पर इन्हा जो होती है बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे लग रहा था इसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल देंगे। तो यहाँ पर डालपू पूछती तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर इन्हा बोलती है मुझे पता है मेरी होते हुए तुम मेरी माँ से कभी भी कुछ भी नहीं बोल पाओगे। और इधर संगचाओ के बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी हुई होती है, जो भी जाती है उसके बाद वो डांट कर उसे भगा देती है। और यहाँ पर जैसे वाइजिन चैनल की रिपोर्टर जा रही होती है वो बोलते हैं ये असल में हमने पहले कभी सुना है। तो यहाँ पर उनको याद आती है कि ये डालपू ने ही इन्हा को बताया होती है। तो यहाँ पर कैप्टन बोलती है कि वो जिसके लिए था उसके पास आखिरकार पहुंच ही गया। इधर बमजू को भी पता चल गया होती है कि जेमिंग ने उन्हें धोखा देकर यहाँ से चला गया है। और ये बात जैसे ही डालपू कॉल कर बताती है यहाँ पर डालपू जो होती है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डालपू जैसे ही भागते हुए आकर देखती है तो यहाँ पर जेमिंग जो हो इन्हा के पीछे जा रही होती है और यहाँ पर जेमिंग जाकर इन्हा का गला पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें उस फैमिली के बारे में इतना कैसे पता चला। तो यहाँ पर डालपू जो होती है वो भागते हुए आती है और यहाँ पर जेमिंग को धोखा दे देती है और उन दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और दोनों का ही कलर पकड़े हुए होते हैं। तो यहाँ डालपू बोलती है मैं ही हामियों हूँ और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।